नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस कंप्लेंट की कि यदि आप किसी भी बैंक के एटीएम में जाते हैं और अपना डेबिट कार्ड और सही पिन डालते हैं, फिर भी एटीएम से आपको कैश नहीं मिलता, परंतु वहीं आपके अकाउंट में जो पैसा है वो डेबिट हो जाती है। इस केसेस में आपको क्या करना चाहिए, हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एटीएम से कैश क्यों नहीं निकल पाता, और यदि आपका कैश एटीएम से नहीं निकला है तो आपको किस तरह उस चीज की कंप्लेंट जो है बैंक में लॉन्च करनी है, ताकि जो आपका पैसा है वो गारंटेड 24 घंटे के अंदर अंदर आपके अकाउंट में वापस आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एटीएम से कैश डिस्पेंस ना होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला टेक्निकल कारण हो सकता है, यानी पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी। दूसरा कारण हो सकता है कि जो एटीएम मशीन है उसकी जो कन्वेयर बेल्ट होती है उसमें यदि कैश फंस जाए। और तीसरा कारण हो सकता है कि जिस समय आप कैश निकाल रहे हो उसी समय इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाए, यानी 1 मिली सेकेंड या 2 मिली सेकेंड के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ड्रॉप हो जाए। तो हम तीनों कारणों पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह आप इन तीनों कारणों से यदि आपका जो कैश है वो आपको नहीं मिल पाता और पैसा जो है आपके अकाउंट में डेबिट हो जाता है, तो उस केस में कैसे आप इस कंप्लेंट को बैंक में लॉन्च कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पहले कारण की, यानी उस जगह पे जहां जो इंटरनेट कनेक्शन है उसकी स्पीड बहुत कम है, या उस समय जब आपने एटीएम में अपना डेबिट कार्ड डाला था या अपनी ट्रांजैक्शन प्रोसेस की थी, हो सकता है उस टाइम जो इंटरनेट कनेक्शन की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत पुअर हो। अब दोस्तों, जब भी आप अपना डेबिट कार्ड किसी भी एटीएम में यूज करते हैं तो इसमें 2 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला कि हो सकता है कि आपका जो एटीएम कार्ड है और जिस एटीएम को आप यूज कर रहे हैं वो सेम बैंक का हो, यानी मान लीजिए आप एचडीएफसी बैंक का आपके पास एटीएम कार्ड है और आप एचडीएफसी के ही एटीएम पे उसको यूज कर रहे हैं। देखिए, उस सिचुएशन में जो आपका कैश जो डिस्पेंस होना है एटीएम से, उसकी संभावना यानी एरर की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि इस सिचुएशन में जो आपके पास कार्ड है और जो एटीएम है और जो सर्वर है वो तीनों के तीनों जो है एचडीएफसी बैंक का है। तो उस केस में यदि कनेक्टिविटी का कोई इश्यू भी होगा तो भी जो आपकी ट्रांजैक्शंस है वो प्रोसेस हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की कि यदि आप एसबीआई का डेबिट कार्ड जो है एचडीएफसी के एटीएम पे यूज करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी दूसरे बैंक का डेबिट कार्ड किसी और एटीएम में यूज करते हैं तो उस समय जो प्रोबेबिलिटी है, यानी जो संभावना है कि आपका कैश नहीं निकलेगा, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, ये जो समस्या है सेमी अर्बन या रूरल एरिया में आती है। नॉर्मली मेट्रो या जो आपके अर्बन एरिया है, इन एरियाज में इंटरनेट की कनेक्टिविटी में ज्यादा कोई फर्क नहीं आता। लेकिन वहीं जहां सेमी अर्बन या जो रूरल एरिया है वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी कई बार काफी स्लो हो जाती है। इस कारण से जो आपकी ऑथेंटिकेशन है, यानी जिस बैंक ने आपकी ऑथेंटिकेट करना है वो बैंक आपका ऑथेंटिकेट बिल्कुल कम समय में नहीं कर पाता, जिस कारण से आपकी ट्रांजैक्शंस फेल हो जाती है और एटीएम से कैश जो है बाहर नहीं आ पाता। चलिए इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। अब होता क्या है कि यदि आप एसबीआई का डेबिट कार्ड एचडीएफसी के एटीएम पे यूज कर रहे हैं, अब एचडीएफसी का एटीएम जो है वो अपने एचडीएफसी के सर्वर से लिंक रहता है। यदि आप एचडीएफसी का कार्ड यूज कर रहे हैं तो एचडीएफसी के एटीएम को पता है, वो सर्वर से इमीडिएटली कनेक्ट करेगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, और यदि आपके अकाउंट में पैसे हैं और आप जो डेबिट कार्ड का पिन डालते हैं और आपकी ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेट होती है तो एटीएम आपको पैसा जो है डिस्पेंस कर देता है। वहीं यदि आप एसबीआई का एटीएम एचडीएफसी के एटीएम में यूज कर रहे हैं तो फिर क्या होता है। देखिए, जब भी आप एसबीआई का डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो एचडीएफसी का एटीएम जो है वो डायरेक्टली एसबीआई के सर्वर के साथ लिंक नहीं है, यानी एचडीएफसी के एटीएम को ये मालूम नहीं है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो फिर वो क्या करेगा, देखिए आपके जो डेबिट कार्ड पे या तो रुपए कार्ड लिखा होता है या मास्टर कार्ड लिखा होता है या फिर वीजा कार्ड लिखा होता है। तो अब होता क्या है कि जैसे ही अपना कार्ड जो है एचडीएफसी के एटीएम में डालेंगे, सबसे पहले जो एचडीएफसी का एटीएम है वो वीजा, मास्टर कार्ड या रुपए से कनेक्ट करेगा, यानी ये जो कनेक्शन होता है बिल्कुल मिली सेकेंड में होता है। अब जैसे ही वो कनेक्ट करेगा
तो जो रुपे है या मास्टर कार्ड है या जो भी आपका वीजा कार्ड है वो क्या करेगा, वो उसी टाइम आपके जो एसबीआई के सर्वर के साथ कनेक्ट करेगा और जैसे ही आप पिन डालेंगे उस पिन को एसबीआई के सर्वर से ऑथेंटिकेट करेगा। यानी एसबीआई का सर्वर ये चेक करेगा कि इस अकाउंट में इतने पैसे हैं और जो पिन आपने डाला है वो करेक्ट है, और जैसे ही वो ऑथेंटिकेट होता है एसबीआई जो वो पैसा है वो वीजा, मास्टर या रुपे को दे देगा। अब जैसे ही पैसा रुपे, मास्टर कार्ड या वीजा के पास आता है तो फिर जो है वो एचडीएफसी के एटीएम को उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए ओके करता है। अब होता क्या है कि जब आपके इंटरनेट की कनेक्शन बहुत स्लो होती है या उसमें कोई रुकावट होती है तो कई बार क्या होता है कि जैसे ही वीजा उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए बैंक के पास भेजता है वो ट्रांजैक्शन ड्रॉप हो जाती है। अब इस केस में एचडीएफसी का जो एटीएम है, क्योंकि उसके पास ऑथेंटिकेशन नहीं आई तो वो जो कैश है वो आपको डिस्पेंस नहीं करता। वहीं आपका जो एसबीआई है, क्योंकि उसके पास ऑथेंटिकेशन पूरी हो गई थी, उसने जो है आपके अकाउंट से पैसा डेबिट करके वीजा, मास्टर कार्ड या रुपे को दे दिया था। तो इस कारण से आपके अकाउंट में तो पैसा डेबिट हो जाता है परंतु एटीएम से पैसा निकल नहीं पाता। तो ये एक दूसरा कारण। अब दोस्तों चलते हैं तीसरे कारण पे, यानी सब कुछ ठीक है, इंटरनेट की ऑथेंटिकेशन भी ठीक है, वीजा ने पैसा एटीएम को भी दे दिया। अब एटीएम से जब कैश विड्रॉल होता है तो कन्वेयर बेल्ट, यानी जो एटीएम होता है जो आप उसके ऊपर देख रहे होते हो वो एक स्क्रीन होती है और स्क्रीन में कुछ बटन लगे होते हैं, लेकिन एटीएम का जो 70% हिस्सा होता है उसमें जो कैसेट्स होती हैं जिनमें कैश भरा होता है। अब एटीएम की जो इन कैसेट्स में जो कैश भरा जाता है वो एटीएम डिस्पेंसेबल कैश होना चाहिए, यानी ये जो कैश है वो करेंसी चेस्ट से बकायदा वापस आता है और इन्हीं को जो एटीएम मशीन्स में भरा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार करेंसी चेस्ट से आपके पास रिक्वायर्ड मात्रा में, यानी जितना आपको कैश चाहिए उस मात्रा में वो कैश नहीं आ पाता, जिसके कारण जो बैंक है अपने से, यानी जो नोट अच्छे हैं उनको उन कैसेट्स में भर देती है, और यदि उसमें से एक या दो नोट भी यदि थोड़े से पुराने हुए या थोड़े से गले हुए तो फिर जो है वो एटीएम की कन्वेयर बेल्ट, यानी जहां से एटीएम कैश उठाता है और डिस्पेंस करता है वो कन्वेयर बेल्ट की तरफ से उठाता है, तो उस कन्वेयर बेल्ट में फंस जाते हैं, जिस कारण से कई बार जो है आपका जो एटीएम का कैश है वो आधा आता है और कई बार एटीएम का जो कैश है वो आपको मिल ही नहीं पाता। तो ये होता है तीसरा कारण। अब चौथा कारण होता है कि मान लीजिए सब कुछ ठीक था, कन्वेयर बेल्ट भी ठीक थी, एटीएम का कैश भी ठीक था, आपकी ट्रांजैक्शन भी ऑथेंटिकेट हो गई, लेकिन एक तय समय में आपका जब कैश बाहर आता है तो आपको उसको निकालना होता है, यानी अपने से उस कैश को खींचना होता है, और यदि आप उस कैश को नहीं खींचेंगे तो वो जो कैश होता है ऑटोमेटिकली वापस जो होता है वो ट्रे में गिर जाता है। देखिए एटीएम के नीचे एक और ट्रे लगी होती है जिसमें यदि कैश नहीं लेते तो वो जो कैश है उस ट्रे में गिर जाता है। तो ये एक चौथा कारण हो सकता है कि आपको जो है कैश तो निकला लेकिन आपके हाथ में नहीं आया। तो दोस्तों ये 4 कारण हैं जिसके कारण से एटीएम जो होता है अपना जो कैश है वो डिस्पेंस नहीं कर पाता, लेकिन आपके अकाउंट में जो है वो पैसा डेबिट हो जाता है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में आपने पैनिक नहीं होना। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो एटीएम का, यानी हर एक एटीएम में एक एटीएम की आईडी होती है जो एटीएम के ऊपर लिखी होती है, और यदि वहां पे एटीएम की आईडी मिसिंग है यानी नहीं लिखी तो जो आपका नोटिस बोर्ड लिखा होता है एटीएम में उसमें उस एटीएम की आईडी लिखी होती है। तो सबसे पहले आपने जो है उस एटीएम की आईडी को नोट कर लेना है। ऐसा कई बार होता है कि कई जो एटीएम या कई जो ब्रांचेस होती है उसमें 2 या 3 एटीएम होते हैं, तो जिस एटीएम से आपका कैश डिस्पेंस नहीं हुआ है आपने उस एटीएम की आईडी को नोट कर लेना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है। अब आता है दूसरा काम कि आपको सेकंड नंबर पे क्या काम करना है। देखिए अगर तो आपकी एटीएम से स्लिप निकलती है, यानी जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन फेल की एटीएम से एक स्लिप निकल जाती है, तो आपने वो स्लिप कैरी करनी है।
पर क्या हो यदि किसी एटीएम में पेपर ना हो और वो स्लिप बाहर नहीं निकल रही? देखिए उस केस में आपने स्मार्ट वर्क करना है। आपने अपने कोई भी नियरेस्ट एटीएम यानी उस बैंक का एटीएम जिसका आपके पास कार्ड है, वहां जाके आपने जो है अपनी एक मिनी स्टेटमेंट निकाल लेनी है। यानी ये जो ट्रांजैक्शन आपकी किस समय में हुई है और क्या ट्रांजैक्शन आईडी है, ये आपको मिनी स्टेटमेंट से पता लग जाएगा। और ये जो ट्रांजैक्शन की टाइमिंग है और ट्रांजैक्शन आईडी है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों आपने ये दो काम कर लिए, अब आप निश्चिंत हो जाइए, आपको आपका पैसा जो है वो 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। लेकिन बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि अभी आपको मेन काम करना बहुत जरूरी है। कौन सा काम? अरे भाई कंप्लेंट। देखिए जब तक आप कंप्लेंट नहीं करेंगे तब तक आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। यानी आपको जो है यानी ये जो ट्रांजैक्शन आपकी फेल हुई है उसकी आपको कंप्लेंट करनी है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि आप जो कंप्लेंट किस में करें? यानी आपको HDFC एटीएम जिससे कैश नहीं निकला था, आपको उस HDFC बैंक में कंप्लेंट करनी है, या फिर आपका अकाउंट SBI में, क्योंकि आप SBI का डेबिट कार्ड यूज कर रहे थे, या फिर आपको कंप्लेंट जो है वो SBI में करनी है। तो दोस्तों इसका आंसर है कि आपको जो कंप्लेंट है जहां पे आपका अकाउंट है, यानी जिस बैंक का आप डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, आपको कंप्लेंट उस बैंक में करनी है। अब दोस्तों ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? देखिए मेरे बैंकिंग कैरियर में होता क्या था कि यदि HDFC बैंक, क्योंकि मैं भी रूरल ब्रांचेस में ही था और कई बार जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी के कारण कुछ लोगों के पैसे नहीं आ पाते थे। अब होता क्या था कि वो जो लोग हैं जब अपने बैंक में विजिट करते थे तो उनके बैंक में कहते थे आपका जो कैश है किस बैंक से नहीं निकला, आप उसी बैंक में कंप्लेंट कीजिए, और वो हमारे बैंक में आ जाते थे और मेरे को मिलते थे। तब उनको मुझे ये सब बताना पड़ता था और समझाना पड़ता था कि हम जो है आपकी कंप्लेंट डायरेक्ट नहीं ले सकते। हाँ, जब अपने बैंक को कहेंगे तो आपका बैंक जो है हमारे बैंक को कंप्लेंट करेगा और हमारा बैंक जो है उस ट्रांजैक्शन यानी जो ट्रांजैक्शन हमारे एंड पे नहीं हुई है वो आपके बैंक को बताएगा और ऑथेंटिकेट करेगा। यानी यदि मेरे पास है भी है तो मैं जो है डायरेक्ट SBI के कस्टमर को ना देके मैं जो पैसा है वो SBI बैंक को दूंगा, और आपको जो क्लेम करना है वो SBI बैंक से करना है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी आपका ATM से कैश नहीं निकलता तो जिस बैंक का डेबिट कार्ड है आपको कंप्लेंट उस बैंक को करनी है। और जिस ATM से कैश नहीं निकला, देखिए कैश यदि ATM से नहीं निकला, या तो पैसा ATM के पास आ गया होगा, या फिर जो पैसा होगा वो मास्टर, वीजा या रुपे यानी ये जो थर्ड पार्टी है उनके पास होगा। और यदि पैसा आपके अपने बैंक के पास है, यानी कई बार क्या होता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, कई बार आपने देखा होगा कि आप ATM में जाते हैं, आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है और उसी समय ही आपका जो पैसा वापस आ जाता है। देखिए ये उन केसेस में होता है जब वो पैसा आपके बैंक के पास ही रहा, यानी आपका जो पैसा है वो बैंक से वीजा, मास्टर या रुपए तक पहुंच ही नहीं पाया, तो उस केस में जो बैंक है वो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रांजैक्शंस को रिवर्स कर देता है। दूसरे केस में जब आप सेम बैंक का ATM और कार्ड यूज कर रहे होते हैं, उस केस में क्योंकि उस केस में ना तो कोई थर्ड पार्टी है, ना तो कोई वीजा है, ना मास्टर कार्ड है, ना रुपए है, तो उस केस में भी बैंक को पता होता है कि मेरे ATM में, यानी जो ATM की लॉग बुक होती है, देखिए जब भी कोई ATM में ट्रांजैक्शंस होती है तो ATM की ट्रांजैक्शंस में एक रोल होता है व्हाइट पेपर का, उस रोल में जो ट्रांजैक्शन फेल्ड की रिपोर्ट आ जाती है। और हर 24 घंटे के अंदर जो ATM जो फीड होता है, यानी ATM में आप नया कैश डालते हैं और उसका जो रोल होता है, यानी उसका जो वो ट्रांजैक्शन लॉग होता है, उसको निकाल के आप जो नियरेस्ट बैंक है, यानी जिस बैंक के पास वो ATM है, उसको सबमिट करते हैं। और यदि आपके सेम बैंक में कोई प्रॉब्लम हुई है तो बैंक, क्योंकि आपकी अपनी ब्रांच में ट्रांजैक्शंस हुई है, तो उस ATM का लॉग बुक को चेक करके अपने से ही जो पैसा है आपको रिवर्स कर देती है। उसके लिए कई बार आपको कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी यदि आपका पैसा 24 घंटे के अंदर अंदर वापस हो जाता है तो आपको कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। वहीं यदि 24 घंटे के अंदर यदि पैसा आपका वापस नहीं होता
तो फिर जो है आपको इस ट्रांजैक्शन की यानी जो एटीएम फेल्ड ट्रांजैक्शन है उसकी कंप्लेंट अपने बैंक में करनी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आप अपने बैंक में कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, कंप्लेंट करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, जिस एटीएम में ट्रांजैक्शन फेल्ड हुई है उस एटीएम की आईडी, जो मैंने पहले ही आपको बताया कि आपको एटीएम की आईडी नोट कर लेनी है। उसके साथ साथ आपको जो ट्रांजैक्शन का टाइम है, देखिए यदि तो आपको स्लिप निकल जाती है एटीएम से तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप मिनी स्टेटमेंट ले सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट में आपका ट्रांजैक्शन का टाइप आ जाएगा और उसके साथ साथ आपकी ट्रांजैक्शन की आईडी भी आ जाएगी। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपल अपनी ब्रांच को एक रिटर्न कंप्लेंट देनी है और रिटर्न कंप्लेंट में आपको एटीएम आईडी, उसका टाइम, डेट और ट्रांजैक्शन नंबर और अपना अकाउंट नंबर देना है और जो अमाउंट आपका फेल हुआ है वो अमाउंट देना है। उसके बेस पे जो आपका बैंक है, वो जिस बैंक का एटीएम है उसके पास वो कंप्लेंट रेज करेगा और अल्टीमेटली पैसा जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। देखिए, इसके लिए मेरी एक वीडियो है डेबिट कार्ड की, मैं उसका लिंक दे रहा हूं, पहले उस वीडियो को देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से जब आप डेबिट कार्ड के थ्रू किसी और एटीएम से या पॉज मशीन पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन किस तरीके से ऑथेंटिकेट होती है, उसमें मैंने डिटेल में बताया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहां आप सिर्फ इतना समझिए कि जिस भी ब्रांच में आप एटीएम से विड्रॉल करते हैं उस ब्रांच का जो सर्वर है या उसका जो एटीएम है, इसके साथ साथ आपके बैंक का सर्वर और थर्ड पार्टी यानी वीजा, मास्टर कार्ड या रुपे का सर्वर, ये 3 सर्वर जो इन्वॉल्व होते हैं और पैसा किसके पास पड़ा है, यानी वो पैसा आपके बैंक के पास पड़ा है तो फिर तो आप इमीडिएटली आपको रिवर्स कर देगा। बट यदि पैसा थर्ड पार्टी यानी वीजा, मास्टर या जो आपका रुपए है उसके पास पड़ा है या फिर जिसका एटीएम है जिस बैंक का उसके पास पड़ा है, तो उस बैंक या थर्ड पार्टी से आपका बैंक क्लेम करेगा, आप डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए आपको जो कंप्लेंट है वो अपने बैंक में लॉन्च करनी है और आपका बैंक जो है फर्दर जो कंप्लेंट है वो थर्ड पार्टी वीजा, मास्टर या जो रुपए है उसके पास लॉन्च करेगा, उससे पैसा लेगा। या फिर वीजा, मास्टर या रुपए ने यदि पैसा एटीएम को दे दिया है तो फिर जो है वो सबसे पहले मास्टर कार्ड, वीजा या रुपए एटीएम से पैसा वापस लेगा और फिर जो पैसा है वो आपके बैंक को देगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चक्र चलता है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैंने ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया है कि इसमें इतना समय क्यों लगता है, क्योंकि कई बार 2 दिन लग जाते हैं, कई बार 3 दिन लग जाते हैं। तो यदि कोई टेक्निकल फॉल्ट है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उस केस में थोड़ा टाइम लग जाता है, अदरवाइज जो पैसा है आपका 24 घंटे के अंदर वापस आ जाता है। अब दोस्तों, कई बार वो केसेस भी होते हैं कि आप अपने बैंक के पास विजिट करते हो और बैंक वाले आपको बोलते हैं कि देखिए जिस एटीएम में गया है उस एटीएम में जाके कंप्लेन करो। देखिए, आपको यदि किसी बैंकर को नॉलेज नहीं है तो आपने सिंपली एक काम करना है, आपने कस्टमर केयर का नंबर लेना है और कस्टमर केयर को क्योंकि पूरी जो नॉलेज होती है तो आपको बताना है कि जो मेरे एटीएम कार्ड की आपकी कंप्लेंट है, एटीएम डिस्पेंस नहीं होना, तो फिर जो है वो कंप्लेंट वो कंसर्न जो डिपार्टमेंट को रेज कर देंगे और आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन यही है कि आपको जो कॉल सेंटर या जो भी फोन बैंकिंग है उसको एटीएम की आईडी बतानी होगी, उसको आपकी ट्रांजैक्शन नंबर बताना होगा, ट्रांजैक्शन का टाइम और डेट बताना होगा, जिससे कि जो बैंक का एटीएम डिपार्टमेंट है आपकी हेल्प कर पाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि यदि फिर भी बैंक जो है कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद भी आपको पैसा वापस नहीं दे रहा। देखिए, एज पर आरबीआई यदि बैंक आपका 5 दिन के बाद तक पैसा नहीं देता तो 5 दिन के बाद आपको 100 रुपये पर डे के हिसाब से बैंक को फाइन देना होता है। उसके बाद भी यदि आपने कंप्लेंट की है, कंप्लेंट के 30 दिन के अंदर आपको प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं मिलता, यानी आप बैंक के रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है, आपको पैसा वापस नहीं मिला, तो फिर जो है आप आरबीआई अम्बड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप आरबीआई में कंप्लेंट करेंगे, आरबीआई इसका संज्ञान लेगा और बैंक को जो है आपका पैसा वापस देना होगा। अब दोस्तों, हम ये जानते हैं कि कई बार जो है इन कंप्लेंट्स में जो बैंक है वो आपका पैसा लेट क्यों देता है।
देखिए उन केसेस में हो सकता है कि जहां आपने एटीएम यूज किया हो और एटीएम से पूरा कैश ना निकल कर आपको कुछ ही कैश मिला हो। जैसे आपने 10,000 रुपये एटीएम में डाले थे और आपको सिर्फ 3,000 रुपये ही मिले, बाकी 7,000 रुपये जो है आपको नहीं मिले। देखिए उस केस में होता क्या है कि टेक्निकली कई बार जो कैश है वो कन्वेयर बेल्ट में फंस जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ओल्ड नोट। तो उस केस में क्या है कि जो बाकी का कैश है, क्योंकि वो बेल्ट में फंस गया था, कुछ तो आपको डिस्पेंस हो गया, लेकिन बाकी का जो कैश है वो वापस ट्रे में गिर जाता है। अब इस केस में ये जो ट्रांजैक्शन फेलियर की रिपोर्ट है, ये ना तो वीजा, मास्टर या रुपए के पास होगी, ना ही आपके बैंक यानी जिसका आप अकाउंट यूज कर रहे हैं उसके पास होगी, ना ही जो एटीएम आप यूज कर रहे हैं उसके पास होगी। ये जो ट्रांजैक्शन फेल्ड की रिपोर्ट है, ये एटीएम की मशीन में जो उसका लॉग रहता है, यानी उसके अंदर एक वाइट कागज का रोल रहता है जिसमें वो ट्रांजैक्शन फेल्ड की रिपोर्ट लॉक हो जाती है। यानी जब भी कैश डिस्पेंस होता है, अगर कैश पूरा डिस्पेंस हो गया तो वो सक्सेस दिखाता है, अगर कैश पूरा नहीं आधा डिस्पेंस हुआ है तो फेल्ड दिखाता है। अब होता क्या है, देखिए जब एटीएम को फीड करने वाले लोग आते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि जब आप एटीएम फीड होता है तो एटीएम वाले क्या करते हैं, सबसे पहले वो एटीएम की जो ट्रे होती है उस ट्रे में पूरा का पूरा कैश गिनते हैं कि जितनी भी एटीएम की ट्रे है उसमें कितना कैश है। सेकंड, एक सबसे ऊपर एक ट्रे रहती है, यदि कोई कैश डिस्पेंस नहीं हुआ तो उस ट्रे में गिर जाता है, यानी जितनी भी फेल्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारा का सारा कैश जो है वो उस ट्रे में गिर जाता है। और इसका एक लॉग यानी एक रोल होता है वाइट पेपर का, उस समय वो नोट होता है, तो जो भी एटीएम को फीड करता है वो नया रोल लगा देता है और पुराना रोल जो है वो निकाल लेता है। और यदि कोई उसको एटीएम डिस्पेंसर शीट में, यानी जो सबसे ऊपर ट्रे होती है, उसमें कोई कैश मिलता है तो फिर उस कैश को काउंट करके वो चेक करता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन, ये जो एटीएम रोल में कौन सी ट्रांजैक्शन फेल्ड हुई है, उस ट्रांजैक्शन को चेक करता है। अच्छा, जब आपके साथ ये कोई घटना होती है, आप दुर्घटना कह लीजिए, तो आप जब कंप्लेंट करते हैं तो फिर ये जो कंप्लेंट है वो एटीएम यानी जो भी लोग एटीएम को हैंडल करते हैं उनके पास रेज हो जाती है और फिर वो ऑथेंटिकेट करते हैं, मिलान करते हैं कि जो आपने अकाउंट नंबर दिया है और जो टाइमिंग दी है उस टाइमिंग के साथ और जो उनके लॉग बुक में फेल्ड की टाइमिंग आ रही है, अगर वो सेम है। अब मान लीजिए आपका जो 7,000 है वो कैश डिस्पेंस नहीं हुआ, वो आपका ट्रे में गिर गया, यानी आपके अकाउंट में 10,000 डेबिट हुआ, 3,000 आपको मिल गया, 7,000 आपका ट्रे में पड़ा हुआ है। तो एटीएम लॉग बुक में उसमें ट्रांजैक्शन फेल्ड आ जाएगा और उसमें जो भी डिनोमिनेशन होगी, यानी किस डिनोमिनेशन के नोट फेल्ड हुए, अगर वो 500 के नोट फेल हुए हैं तो 500 × 14, तो वो फेल्ड ट्रांजैक्शन में आ जाएंगे और उस ट्रे में 500 के 14 नोट होंगे। और यदि उस पूरे दिन में सिर्फ यही एक फेल्ड ट्रांजैक्शन है तो इजीली जो है आपका जो पैसा है वो आपको मिल जाता है। बट कई बार क्या होता है कि कन्वेयर बेल्ट में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि 3-4 जो है इकट्ठी ट्रांजैक्शन फेल्ड होती हैं और 3-4 लोगों का जो है, क्योंकि सेम टाइमिंग में ट्रांजैक्शन फेल्ड हुई है, तो फिर जो है एटीएम जो स्टाफ होता है जो एटीएम को हैंडल करता है, फिर वो बहुत माइनॉरिटी में चीज़ों को चेक करता है और इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, जिस कारण से आपका जो पैसा है वो थोड़ा डिले के साथ आता है। लेकिन जितना भी टाइम लगे 5 दिन के ऊपर से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ये आरबीआई कहता है। और यदि 5 दिन के ऊपर आपका समय लगता है तो फिर बैंक को 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको जुर्माना देना होगा। तो दोस्तों, अगली बार यदि आपके एटीएम से पैसे नहीं निकले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये वीडियो पूरा देखा है और आपको पता है कि किस तरीके से आपने इसकी कंप्लेंट करनी है। मैं जो है लिंक में आरबीआई कंप्लेंट का भी लिंक दे दूंगा, जिस लिंक में आप आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू।